हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। अगर हमारे पास एक लाइन है L1 और एक लाइन है L2 और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, इनके बीच का एंगल है थीटा। अगर मैं यहाँ से इतना रेडियस लेकर एक आर्क लगाऊं, कितना रेडियस, इसको हम दे देते हैं R1। आर्क कैसे लगी? यहाँ सेंटर पर हमने कंपास रखना है और यहाँ से ये आर्क लगा देंगे, वो रेडियस होगा R1। अब हमने इसी सेंटर से R2 डिस्टेंस पर एक आर्क लगानी है। R2 डिस्टेंस ये हो जाएगी R2। इस आर्क का हम नाम दे देते हैं L1 L2। ये बोथ क्या हैं? आर्क हैं, आर्क। अब हमारा जो थीटा एंगल है, एंगल थीटा, वो कैसे निकलेगा? एंगल थीटा का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन में रेडियस, आर्क अपॉन में रेडियस। पहले केस में हमारी आर्क है L1, क्या ये हमारी आर्क नहीं है? दिस इज आवर आर्क L1। रेडियस कितना है? R1। दूसरे केस में क्या है? आर्क, दिस इज आवर आर्क, ये हमारी आर्क है। इसको लिख सकते हैं L2 अपॉन में R2। यहाँ से हम थीटा का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर अगर हम अब इसको आर्क L1 को सेमी सर्कल बना दें, सेमी सर्कल, हम आर्क L1 को सेमी सर्कल बनाएंगे। सेमी सर्कल बनाएंगे, अगर हम इस आर्क L1 को सेमी सर्कल बना देंगे तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी? यहाँ। अगर हम इतनी बड़ी आर्क ले लें, कितनी बड़ी, यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ से लेके, ये पूरी आर्क ले लें, ये पूरी आर्क। पहले हमने कितनी आर्क ली थी? इतनी आर्क। अब हम कितनी आर्क लेंगे? ये पूरी। तो हम थीटा की जो वैल्यू निकल कर आएगी, आर्क ऑफ सेमी सर्कल बटे में रेडियस, तो ये निकल के आएगी 3.141 रेडियन। थीटा की यूनिट होती है रेडियन। थीटा की क्या यूनिट होती है? रेडियन। अब ये R1 कितना था हमारा? रेडियस कितना था? R1। जब हमने R1 रेडियस पे सेमी सर्कल बनाया तो हमारी थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 3.141। अगर हम R2 रेडियस पे सेमी सर्कल बनाएंगे, क्या बनाएंगे? सेमी सर्कल जो पहले बनाया था। अब R2 हमारा बड़ा है, ये हमारा R2 है। अब हमारा और भी बड़ा सर्कल बनेगा, सेमी सर्कल और भी ज़्यादा बनेगा। फिर दोबारा हम निकालेंगे आर्क ऑफ सेमी सर्कल अपॉन में रेडियस R2।
अब कितना आंसर आएगा प्यारे बच्चों? अब दोबारा से आंसर आएगा 3.41 रेडियन। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? क्या कंक्लूजन क्या है हमारा? कंक्लूजन ये है कि जब हम थीटा इजकल टू L बाय R करेंगे तो हमारा हमेशा आंसर कितना आएगा? सेमी सर्कल के केस में क्या आएगा? 3.141। इसका यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, बार बार कांस्टेंट वैल्यू। आप आर की रेडियस को चेंज करो, आर्क लेंथ को चेंज करो, हमेशा आंसर ये कांस्टेंट वैल्यू आएगा। हम इस कांस्टेंट वैल्यू को एक नाम दे देंगे पाई। यहीं से हमारी पाई की वैल्यू आई है 3.141। ये आगे भी होती है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 22/7 होती है। 22/7 यहाँ से हमें पाई की वैल्यू निकल गई। अब हमें पाई पता है कि 180 डिग्री होता है। पाई कितना होता है? 180 डिग्री। पाई इज 180 डिग्री। ये 0 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, और इसी को हम बोलेंगे पाई। इज डेट क्लियर टू यू? अगर हमें 90 डिग्री निकालना हो तो अब यहाँ निकाल लेंगे। ये क्या कहलाएगा? पाई/2, दैट इज 90 डिग्री। थीटा कितना आ गया हमारा? पाई रेडियन। और पाई क्या होता है? 180 डिग्री। पाई 180 डिग्री होता है। अगर 1 डिग्री निकालना हो तो कैसे निकलेगा? पाई/180। पाई/180। ये किस में यूनिट होगी? रेडियन में। यहाँ से हम डिग्री से रेडियन में चले जाएंगे और रेडियन से डिग्री में भी जा सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल पे। राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारी एक लाइन है, ये हमारी दूसरी लाइन है, ये हमारी एक एंगल पे लाइन है। ये वाला एंगल कितना है? थीटा। इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलेंगे? बेस। इसको क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूस। ये बोल देंगे हम A B and C। तो हाइपोटेन्यूस h² इज इक्वल टू p² प्लस p²। h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। ये तो हर बच्चे को आता है। इसके बाद हमारे को क्या निकालना है? अब हमारे को निकालना है इसके एंगल। दोबारा बनाएंगे हम एक ट्रायंगल। राइट एंगल। ये थीटा डिग्री है, ये A है, ये B है, ये C है, ये 90 डिग्री है। अगर हमारे को साइन थीटा निकालना हो, साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो क्या आ जाएगा? BC अपॉन में AC। BC अपॉन में AC। BC अपॉन में AC। अगर कोस थीटा निकालना हो तो क्या बन जाएगा? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। AB अपॉन में AC। क्लियर है? tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज BC अपॉन में
ए बी, ये सब बच्चों को आता है। लेकिन किंतु परंतु दिक्कत कहाँ शुरू होती है? जब हम रेजोल्यूशन करते हैं, रेजोल्यूशन करते हैं जब दिक्कत शुरू हो जाती है। रेजोल्यूशन का जन्म यहीं से हुआ है, यहीं से हुआ है। कैसे हुआ है चेक करेंगे इसको। आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला? ये तो सब बहुत आसान था कि सर ये तो बहुत आसान है, आगे क्या करना है? आगे अभी बताते हैं आपको आगे क्या करना है। यहाँ से हम क्या कहना चाहते हैं कि जब भी हमारे को परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, जब भी हमें परपेंडिकुलर की बात करनी होगी तो हम उसको डायरेक्ट लिख देंगे। परपेंडिकुलर हमारे केस में है बी सी इज इक्वल टू ए सी साइन थीटा, ए सी साइन थीटा। बड़े ही ध्यान से देखेंगे इसको कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए सी साइन थीटा, ए सी साइन थीटा। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी यहाँ पे इसकी भी आ जाएगी, इसकी आ जाएगी ए बी, दैट इज बेस। ए बी की वैल्यू आ जाएगी ए सी कोस थीटा, ए सी कोस थीटा। यहाँ पे आ जाएगा ए सी कोस थीटा। ये हमने कर दिया है रेजोल्यूशन किसका, इसका, इसका हमने रेजोल्यूशन कर दिया है। रेजोल्यूशन मतलब इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया है। अगर एक बच्चा यहाँ से बॉल फेंकता है इधर, इसका मतलब है वो एक्स डायरेक्शन में भी जा रही है, वो वाई डायरेक्शन में भी जा रही है। कितनी जा रही है? एक्स डायरेक्शन में जा रही है वो ए सी कोस थीटा, वाई डायरेक्शन में कितनी जा रही है? ए सी साइन थीटा। ये इसका मतलब है, इसका मतलब मैकेनिक्स में आगे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम चलेंगे, इसके बाद हम चलते हैं टेबल के ऊपर। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। यहाँ लिख देंगे हम साइन थीटा, यहाँ लिख देंगे हम कोस थीटा, यहाँ लिख देंगे हम टेन थीटा। साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? साइन जीरो होता है जीरो। साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। कोस जीरो की वैल्यू होती है 1। कोस 90 की कितनी होती है? 0। साइन 30 की कितनी होती है? 1/2। साइन 60 की कितनी होती है? √3/2। ऐसा ही कोस 60 की क्या होती है? √3/2। कोस कोस 30 की होती है √3/2। कोस 60 की कितनी होती है? 1/2। साइन थीटा और कोस थीटा की दोनों की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2। ये वैल्यूज हर बच्चे को याद होनी ही चाहिए। अब टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा कर देंगे, ये हमारी 0 आ जाएगी। ये आ जाएगी हमारी 1/√3, ये हमारी आ जाएगी 1। और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3। और ये आ जाएगी जी 1 में 0, दैट इज इन्फिनिटी, दैट इज इन्फिनिटी। ये वाली वैल्यू हर बच्चे को याद होनी चाहिए। इसके बाद हम आगे चलेंगे। यहाँ चलते हैं अब हम बात करेंगे क्वाड्रेंट की। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रेंट।
मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, जिसको क्वाड्रेंट आ गया उसको आधी फिजिक्स आ जाएगी। जिसको क्वाड्रेंट आ गया उससे आधी फिजिक्स आ जाएगी या आधी मैकेनिक्स आ जाएगी। सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। बड़े ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखेंगे हम ओल। ओल मीन्स साइन, कोस एंड टेन थीटा, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में लिखेंगे हम साइन थीटा, पॉजिटिव। थर्ड में लिखेंगे टेन थीटा, कोट थीटा, पॉजिटिव। सेकंड में हम कोसेक भी लिखेंगे, साइन का अपोजिट। इसमें क्या लिखेंगे? कोस थीटा और सीकेंट थीटा, पॉजिटिव। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा भी पॉजिटिव रहेगा, कोस थीटा भी पॉजिटिव रहेगा, टेन थीटा भी पॉजिटिव रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव रहेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा, कोट थीटा पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? कोस थीटा और सीकेंट थीटा पॉजिटिव रहेंगे, कोस थीटा और सीकेंट थीटा। एक चीज़ तो हमने लिखी ही नहीं, ये क्या है? 0 डिग्री। ये क्या है? π/2 और 90 डिग्री। ये क्या है? पाई और 180 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? 3π/2 या 270 डिग्री। अगर हम दोबारा घूम के आ जाएंगे यहाँ से, हम कहाँ से चलेंगे? हम चलेंगे इस पॉइंट से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चल रहे हैं हम। थीटा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में लेना है। थीटा किस में लेना है? हमेशा थीटा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में लेना है। एंटी क्लॉकवाइज में लेना है क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात क्या आती है? ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री या पाई है, ये 3π/2 या 270 डिग्री है, ये 0 डिग्री या फिर 2 पाई है। इसको 2 पाई भी लिख सकते हैं। 360 डिग्री को हम अब लिख सकते हैं, इधर आ जाएगा 2 पाई। और अब हम बात करेंगे, अगर मान लो हमारी एक लाइन यहाँ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और ये वाला एंगल है, ये एंगल, इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 90 और π/2, पाई 180 डिग्री, 3π/2 और 270 डिग्री, एंड दिस इज 360 डिग्री। अगर हमारी कोई लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो क्या मैं इसे π/2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ? π/2 माइनस थीटा। π/2 में से अगर हम थीटा माइनस कर देंगे तो यहाँ नहीं पहुँच जाएंगे। कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे? π/2 लाइन ये है, π/2 लाइन ये है, इसमें से हम थीटा माइनस कर दें, थीटा माइनस कर दें, कुछ एंगल हम माइनस कर दें तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? यहाँ पहुँच जाएंगे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको बड़े ध्यान से समझना है। अगर π/2 में से अगर हम थीटा को माइनस कर दें, थीटा को कम कर दें, तो हमारी लाइन कहाँ बनेगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगी। बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगी। अब हम अगर लिख दें π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा, इसको थोड़ी लाइन को मोटी ले लेते हैं। π/2 प्लस थीटा,
तो हमारी लाइन कहाँ बनेंगे? π/2 प्लस थीटा को हम कहाँ लिख सकते हैं? हमारी π/2 वाली लाइन कहाँ बनेगी? यहाँ बनेगी। किसमें? सेकंड क्वाड्रेंट में। ये वाला एंगल बनेगा π/2 प्लस थीटा। π/2 माइनस थीटा कहाँ बनेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये कहाँ बनेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। सर थर्ड में क्या बनेगा? थर्ड में भी बन जाएगा। थर्ड में हम लिख सकते हैं पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा, अगर मैं पाई प्लस थीटा लिख दूँ तो मेरी लाइन कहाँ बनेगी? यहाँ नहीं बन जाएगी? पाई प्लस थीटा कौन सी लाइन है? ये एंगल है, ये वाला एंगल। पाई प्लस थीटा इतना, ये पाई है। कितना है पाई? ये है पाई, ये पाई है। हम यहाँ से चले और यहाँ पहुँच गए। कहाँ से चले? पाई चले और उसमें थीटा जोड़ दिया। पाई चले, उसमें थीटा जोड़ दिया। यहाँ तक चले थे, उसके बाद हमने थीटा जोड़ दिया। पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। अगर मैं कह दूं 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा, तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा? कहाँ पहुँच जाऊँगा मैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ नहीं पहुँच जाऊँगा मैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं पहुँच जाऊँगा मैं? कहाँ से पहुँचूँगा? यहाँ से चलूँगा और 3π/2 प्लस थीटा यहाँ पहुँच जाएगा। कहाँ पहुँच जाएगा? दिस इज 3π/2। इसमें प्लस और जोड़ दो। प्लस क्या जोड़ना है? थीटा जोड़ दो, थीटा। ये कितना है? दिस इज थीटा। तो 3π/2 हमारा क्या बन जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्या बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। नहीं आ रही दोबारा चेक करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के कितने रास्ते हो सकते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के, ये हमारा 0 डिग्री है, ये पाई है, π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है। अगर हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है तो हम कैसे जा सकते हैं? ऐसे जा सकते हैं और ऐसे जा सकते हैं। 0 प्लस थीटा तो हम कुछ बोलते नहीं हैं, हम सीधा क्या बोलेंगे? π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के लिए। अगर हमें सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, यहाँ जाना है, ये π/2 है, ये 0 है, ये पाई है, ये 3π/2 है। हमें अब कहाँ जाना है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट होता है ये। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमारी ये लाइन है, हमें यहाँ जाना है। तो हम क्या लिख सकते हैं? 5/2 प्लस थीटा नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। हम कहाँ पहुँच जाएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का एक तरीका और भी है। कौन सा है? अगर हम पाई माइनस थीटा लिख दें तो भी हम कहाँ जाएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। अब इसके बाद हम बनाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट का। 0, पाई, π/2 और 3π/2। अब प्यारे बच्चों, हमें जाना है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम लाइन होगी हमारी यहाँ पे, हमें यहाँ पहुँचना है। यहाँ से चलेंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ पे पहुँचने के लिए हमें क्या, दो रास्ते हो सकते हैं। कौन कौन से? पहला होगा पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा कौन सा है? पाई प्लस थीटा बड़े ही ध्यान से देखना है। पाई प्लस थीटा ये है। क्यों? क्योंकि ये हमारी पाई की लाइन है। इसमें हम ये जोड़ देंगे तो ये आ गया पाई प्लस थीटा। बिल्कुल क्लियर है या नहीं है? कमेंट सेक्शन में लिख देना क्लियर है या नहीं है, नहीं तो वीडियो दोबारा बना दूंगा मैं। उसके बाद बनाना है हमें थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए और कौन सा रास्ता हो सकता है? एक तो हो गया है पाई प्लस थीटा, और दूसरा रास्ता कौन सा हो सकता है? क्या मैं ऐसे नहीं जा सकता? ऐसे, ऐसे भी जा सकता हूँ।
इसको क्या लिख सकते हैं? 3 पाई/2 माइनस थीटा नहीं लिख सकता मैं? 3 पाई/2 माइनस थीटा, 3 पाई/2 माइनस थीटा बिल्कुल लिख सकता हूँ इसको। अब आ जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। ग्रीन से बनाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारी लाइन है यहाँ पे। क्या ये हमारी लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट में है? बिल्कुल है। इसमें जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसमें जाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? हम चलेंगे, 0 से चलेंगे और यहाँ पहुँच जाएंगे। इसको कैसे? यहाँ पे पहुँचने के दो रास्ते, एक ये और एक ये। पहला रास्ता क्या है? 3 पाई/2 प्लस थीटा, 3 पाई/2 प्लस थीटा। और दूसरा क्या है? दूसरा तो आसान है। इस डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं? इस डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। इधर आएंगे तो हम क्या बनेंगे? ये तो नेगेटिव नहीं बन जाएगी, ये तो माइनस थीटा है। दिस इज माइनस थीटा। 0 माइनस थीटा हो गया। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के लिए, ये रहा फर्स्ट हमारा क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमारे पास कितने रास्ते हो सकते हैं? पाई/2 माइनस थीटा, पाई/2 माइनस थीटा, या फिर ये सिर्फ थीटा। दूसरा रास्ता क्या है? पाई/2 माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमारे पास क्या रास्ते हैं? पाई/2 प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए, हमारे पास क्या रास्ते हैं? पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, और दूसरा रास्ता क्या है? 3 पाई/2 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए, हमारे पास क्या रास्ते हैं? 3 पाई/2 प्लस थीटा, 3 पाई/2 प्लस थीटा, और दिस इज माइनस थीटा। इतना होने के बाद अब हम निकालेंगे साइन और कोस की वैल्यू, साइन कोस टेन। अब हम देखते हैं कि हमारे टी रेशियोज चेंज कैसे होते हैं। दोबारा से क्वाड्रेंट बनाएंगे। 0 डिग्री, पाई/2 और 90 डिग्री, पाई और 180 डिग्री, 3 पाई/2 और 270 डिग्री। अगर हम बात करें इस वर्टिकल लाइन की, वर्टिकल लाइन में हम कैसे लिख सकते हैं? पाई/2 प्लस थीटा, हम लिख सकते हैं पाई/2 माइनस थीटा, या फिर हम लिख सकते हैं 3 पाई/2 प्लस थीटा, या लिख सकते हैं 3 पाई/2 माइनस थीटा। इस केस में टी रेशियोज चेंज हो जाएंगे। टी रेशियोज विल चेंज मीन्स, मतलब क्या है इसका? साइन कोस में बदल जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा में बदल जाएगा, और टेन थीटा कोट थीटा में बदल जाएगा। अगर अब हम वर्टिकल लाइन की बात करें,
और साइन कैसे होंगे? साइन 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 कन्वेंशन क्या रहेगी? साइन कन्वेंशन वही रहेगी, ऑल साइन 10 कोस। यहाँ सारे पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ साइन पॉजिटिव होगा, यहाँ 10 थीटा पॉजिटिव होगा और यहाँ कोस थीटा पॉजिटिव होगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। साइन कन्वेंशन हमने हमेशा यही लेनी है, चाहे वर्टिकल लाइन हो या हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन की। हॉरिजॉन्टल लाइन बड़े ध्यान से समझनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन में हम कैसे लिख सकते हैं? पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा। क्या लिख सकते हैं? पाई प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा। इस केस में क्या होगा? टी रेशियोज चेंज नहीं होंगे। टी रेशियोज विल नॉट चेंज। टी रेशियोज चेंज नहीं होंगे। क्या होगा? साइन थीटा ही रहेगा, कोस थीटा ही रहेगा और टेन थीटा ही रहेगा। इज दैट क्लियर? टी रेशियोज विल नॉट चेंज। साइन थीटा रहेगा, कोस थीटा रहेगा और टेन थीटा ही रहेगा। साइन कन्वेंशन क्या होगी? साइन कन्वेंशन हमेशा हमें यही लेनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन हो या वर्टिकल लाइन हो, हमें यही लेनी है। अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए साइन π/2 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? हमें क्वाड्रेंट बनाना है और π/2 कौन सा होता है? π/2 प्लस थीटा कौन सा होता है? ये वाला होता है। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में लाइन आ गई है। क्या साइन की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होती है या माइनस होती है? प्लस होती है। तो और π/2 प्लस थीटा है तो साइन किस में बदल जाएगा? कोस में। आंसर क्या आएगा इसका? इसका आंसर आएगा कोस थीटा। साइन π/2 प्लस थीटा क्या होगा? कोस थीटा होगा, क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। साइन π/2 माइनस थीटा क्या होगा? साइन π/2 माइनस थीटा, साइन π/2 माइनस थीटा होगा यहाँ पे, साइन π/2 माइनस थीटा होगा यहाँ पे। और साइन π/2 माइनस थीटा अगर यहाँ है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है, तो ये किस में बच जाएगा? कोस थीटा में। फर्स्ट एग्जांपल हो गया। अब थर्ड देखो। थर्ड क्वेश्चन में हम करेंगे कोस π/2 प्लस थीटा। कोस प्लस π/2 प्लस थीटा कौन सी लाइन होगी? सेकंड क्वाड्रेंट में होगी। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? कोस प्लस होता है या माइनस होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में कोस माइनस होता है, तो आंसर क्या आएगा हमारा? कोस किस में बदल जाएगा? साइन में, साइन थीटा, और नेगेटिव साइन आएगा। क्यों? सेकंड क्वाड्रेंट में है ये लाइन। फोर्थ क्वेश्चन, कोस π/2 माइनस थीटा। कोस π/2 माइनस थीटा किस में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो कोस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव है, तो कोस भी पॉजिटिव है। लेकिन कोस π/2 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा में चेंज होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, अब हम ले लेते हैं साइन पाई प्लस थीटा। साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा किस में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट। साइन पाई, ये पाई है तो पाई प्लस थीटा यहाँ आएगा, पाई प्लस थीटा यहाँ आएगा। पाई प्लस थीटा में क्या साइन कोस में बदलता है? नहीं, साइन कोस में नहीं बदलता, साइन साइन ही रहता है।
साइन पाई प्लस थीटा साइन थीटा आ गया, लेकिन प्लस और माइनस का साइन क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब हम ले लेते हैं, कौन सा एग्जांपल ले, हम एक ले लेते हैं 10 का। 10 पाई प्लस थीटा, 10 पाई प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट बनाओ, 0 पाई, पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे 10 पॉजिटिव होता है क्या नेगेटिव होता है, बिल्कुल पॉजिटिव होता है। और पाई प्लस थीटा में क्या 10 का कोट होता है, नहीं होता, तो इसका आंसर क्या आएगा, tan थीटा। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू।